बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैमोमिला होम्योपैथिक मेडिसिन प्लांट ग्रुप से इसका ताल्लुक़ है। इसकी ड्रग पिक्चर में फ़िज़िकल सिम्टम्स के साथ साथ मेंटल सिम्टम्स भी प्रोमिनेंट हैं। अगर इसको एक दो अल्फाज में बताएं तो है कॉलिक विद इरिटेबिलिटी। ये कॉलिक मोस्ट प्रोमिनेंटली पेट का दर्द चिड़चिड़ेपन के साथ, दर्दें आती हैं लेकिन चिड़चिड़ेपन के साथ आती हैं। अब कैमोमिला का पेशेंट सेंसिटिव होता है, हसास होता है, पेविशनेस मिलती है इसके अंदर, बदमजाजी, रेस्टलेसनेस, बेकरारी, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, थर्स्टी, प्यास होती है इसके मरीज़ के अंदर, हॉट एंड नमनेस सेंसेशंस मिलती हैं। गर्म होता है, उसकी जिल्द गर्म होती है और उससे सुन्न होने का एहसास पाया जाता है। मरीज़ का एक गाल सुर्ख और गर्म होता है और दूसरा पेल और सर्द, वन चीक रेड एंड हॉट, अदर पेल एंड कोल्ड। इसके दांत के दर्द मिलते हैं, वो ज़्यादा होते हैं गर्म चीज़ें पीने से। तो थिक वर्स आफ्टर वार्म ड्रिंक्स। कॉलिक प्रोमिनेंट है इसके अंदर, नाव के इर्द गिर्द मरोड़ पड़ता है, ग्रिपिंग इन रीजन ऑफ नेवल, कमर में दर्द मिलते हैं। कॉलिक के साथ फ्लैटुलेंस है, अफारा, गैस, हेपेटिक कॉलिक मिलता है, लीवर की वजह से दर्द। दर्दों में मरीज़ को गर्म पसीना आता है, फिर नाइट स्वेट्स मिलते हैं, रात को पसीना। इसी तरह से नाइट सेलिवेशन मिलती है, सलाइवा ज़्यादा बनता है रात को। स्टूल इसके अंदर पानी वाले होते हैं, वाटरी स्टूल, सब्ज़ रंग के, स्मेली, कॉलिक के साथ। अब बच्चों में दांत निकालते वक्त की तकलीफ़ में इस्तेमाल होती है। दांत निकालते वक्त जो डायरिया होता है बच्चों को, पेट ख़राब होता है, उसके अंदर। फिर बच्चों के अंदर टिकलिंग कफ मिलती है, रैटलिंग म्यूकस होता है बच्चों की चेस्ट के अंदर। नींद अगर इसकी देखें तो डरावने ख्वाब हैं, फ्राइटेंड ड्रीम्स। फिर सोते वक्त आधी आंखें खुली होती हैं, विद हाफ आइज ओपन, फ्राइटेंड ड्रीम्स विद हाफ आइज ओपन। मोडेलिटीज़ देखें तो हीट से कंडीशन वर्स होती है, एंगर से, ओपन एयर में, हवा से, रात को कंडीशन वर्स होती है, और आराम महसूस होता है वार्म वेट वेदर में। बच्चा है तो गोद में उठाने से। अब कॉलिक के रिस्क फैक्टर्स वही हैं जो हम पिछली मेडिसिन में डिस्कस कर चुके हैं। अगर मरीज़ चुपचाप बैठा है, दर्द बर्दाश्त करे, तो वो कभी भी कैमोमिला नहीं है। कैमोमिला का मरीज़ चुप नहीं बैठ सकता, शोर ववेला करता है, ठीक है, मौत मांगता है। दर्दों को बर्दाश्त करने की बजाय मौत मांगता है। ख़वातीन ने दुपट्टा बांधा होता है सर को कस के, प्रेशर से आराम, ठीक है, फिर एक हाथ से सर को दबा रही होती हैं, साथ वावेला कर रही होती हैं। मर्द है तो रुमाल बांधा होगा सर को। मर्दों से ज़्यादा ये अलामात हमें ख़वातीन में देखने को मिलती हैं और ख़वातीन से ज़्यादा बच्चों में। अब बच्चे हैं, उनमें एंगर का इफ़ेक्ट आता है। बच्चे को सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, भूख लगी हुई है, चेस्ट में पेन है, कोई पेट में दर्द है, कानों में दर्द है, वो एक्सप्रेस कर रहा है, माँ समझ नहीं रही, तो बच्चे के अंदर एंगर आता है और इस एंगर के नतीजे के तौर पे इरिटेबिलिटी आती है, उसकी मेंटल सिम्टम्स आती हैं। फिर वो बच्चा हमें कैमोमिला की ड्रग पिक्चर, उस बच्चे के अंदर हमें कैमोमिला की ड्रग पिक्चर नज़र आती है कि री री करता रहेगा और आराम महसूस करता है जब उसे गोद में उठा लिया जाए। तो कैमोमिला क्या है? कॉलिक विद इरिटेबिलिटी। और कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है इसकी बेलाडोना और मैगकाप। अब ये तीन मेडिसिन हैं, एकोनाइट, बेलाडोना और कैमोमिला। इन्हें बच्चों की ABC कहा जाता है। बच्चों की जितनी रूटीन की बीमारियां हैं वो ये तीन मेडिसिन कवर कर लेती हैं। बच्चा सेंसिटिव होता है, ज़रा सी आवाज़ ऊंची उसके कानों में पड़े तो वो डर जाता है। इसी तरह लाइट से, आंखों में लाइट ज़रा सी ज़्यादा पड़े तो उसका मसला कर देती है। फिर मौसम की गर्मी सर्दी उस पर जल्दी असर करती है। अगर ब्रेस्ट फीडिंग पर है तो माँ के खाए पिए का असर बच्चे पर नज़र आता है। तो इस तरह के रिस्क फैक्टर्स में एकोनाइट काम करती है। तो बुखार आ जाते हैं इन्हीं रिस्क फैक्टर्स की वजह से, या फिट्स पड़ते हैं, इन्फ्लेमेशन होती है किसी किस्म की, स्पेशली ये ट्रांजिशन फेज़ के अंदर जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग से उसको सेमी सॉलिड फूड पे ट्रांसफ़र किया जा रहा होता है 6 माह की उम्र में, उस वक्त जब इन्फेक्शंस आते हैं, कॉलिक मिलते हैं, वहाँ पर बेलाडोना, एकोनाइट काम आती हैं। नेपी रैशीज़ हैं तो बेलाडोना। फिर दांत निकालने के ज़माने में जो इरिटेबिलिटी मिलती है, बच्चा हर वक्त रोता रहता है, गोद में चढ़ा रहता है,
माँ को ही नहीं छोड़ता कैमोमिला। फिर बेशक वो कान दर्द है, बुखार है या पेट का दर्द है, डायरिया है, कैमोमिला वहाँ पर काम आती है। अब बेलाडोना और कैमोमिला कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन्स भी हैं। तो ये 3 मेडिसिन्स काफ़ी होती हैं बच्चों की रूटीन हेल्थ इश्यूज़ के लिए। अगर कोई मियाज़मेटिक फैक्टर है, कॉन्स्टिट्यूशनल या जेनेटिक्स, तो अलग बात है, वरना रूटीन हेल्थ इश्यूज़ के लिए ये 3 मेडिसिन्स काफ़ी होती हैं। अब नेक्स्ट मेडिसिन है हमारे पास कार्बोवेज। इजाज़त दें इस दुआ के साथ, अल्लाह हमारे नसीब हमारे मुक़द्दर अच्छे करे, हमारे लिए आसानियाँ करे और हमें आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक दे। अल्लाह हाफ़िज़।